हेलो गाइस, लोग सैयारा को लेकर दो ओपिनियन है। किसी को फिल्म पसंद आई, किसी को बिल्कुल नहीं। कुछ इसे क्रिंज, छपरी, लव स्टोरी ये सब बोल रहे हैं, एंड कुछ लोग लाइक मी जिन्हें फिल्म बेहद पसंद आ रही है। पर्सनली व्हाट आई फील अबाउट द फिल्म की सैयारा में 3 एस्पेक्ट बेहद स्ट्रॉन्ग है, जिनकी वजह से फिल्म ऑडियंस के मन में चिपक चुकी है। वीडियो में स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं, तो प्लीज अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी हो तो आप ये वीडियो मत देखिए। सो लेट्स बैक टू वीडियो। वो 3 एस्पेक्ट है: फहीम अब्दुल्ला की वॉइस, मोहित सूरी का डायरेक्शन एंड लीड एक्टर्स की आंखें, मोर देन उनकी परफॉर्मेंस। जानते हैं कैसे? यहाँ पर दो एस्पेक्ट को ब्रॉड वे में देख सकते हैं। फहीम अब्दुल्ला की वॉइस को फिल्म के म्यूजिक से जोड़ सकते हैं, वही लीड एक्टर्स की आंखों को उनकी परफॉर्मेंस से। बट मैटर थोड़ा डीप है। इन एस्पेक्ट को पहले समझते हैं। फिल्म का मैजिक शुरू होता है फिल्म के सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में फिल्म इमोशनली काफी हैवी है। देयर आर मल्टीपल सीन्स एंड स्पेशली इन सेकंड हाफ जहाँ पर मूवी काफी टच करती है बिकॉज ऑफ फहीम अब्दुल्ला की वॉइस। इफ यू नोटिस, जहाँ भी दोनों कैरेक्टर्स मिल रहे होते हैं या रो रहे होते हैं या कोई काफी इमोशनल मोमेंट होता है, वहां पर फहीम अब्दुल्ला की वॉइस, उसका बीजीएम सीन को एक अलग लेवल पर एलिवेट कर देता है। जैसे फिल्म के क्लाइमैक्स में वानी बत्रा को क्रिस कपूर फाइनली याद आ जाता है। इसके अलावा नाइफ अटैक सीन में, या फिर जब क्रिस कार में ऊपर चढ़कर जोर से चिल्लाता है, या फिर क्रिस का वानी की फोटो के सामने नी डाउन होकर बैठ जाना, इन सारे सीन्स में एक बहुत कॉमन थी, वो था इसका बीजीएम जो बेहद स्ट्रॉन्ग था। एंड वो इनडायरेक्टली फिल्म की वैल्यू, उसका वॉचिंग एक्सपीरियंस बढ़ा देता है। बीजीएम इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, जो डायरेक्टली फिल्म को एलिवेट करता है और इनडायरेक्टली व्यूअर्स के वॉचिंग एक्सपीरियंस को। फिल्म का म्यूजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। अंतिम के आई थिंक 10 मिनट को छोड़ दे तो सेकंड हाफ में फिल्म के गाने हार्ट ब्रेक, डिप्रेशन और एक लॉन्गिंग को रिपीटेटिव दिखा रहे हैं, जिस कारण ऑडियंस सोचने लगती है अब तो कुछ अच्छा कर दे, अब तो हैप्पी एंडिंग कर दे। और यहीं पर मोहित सूरी द डायरेक्टर ने 6 मारा विद द एडिशन ऑफ श्रेया घोषाल वॉइस, जो फाइनली एक हैप्पी एंडिंग करती है, फिल्म को हील करती है। एंड आई थिंक दिस एस्पेक्ट रियली एलिवेट द मूवी। फिल्म स्टार्ट होती है विद अरिजीत सिंह धुन और वहीं से फिल्म ऑडियंस को एकदम पकड़ लेती है। म्यूजिकल लव स्टोरीज की सबसे क्रूशियल पार्ट उसका म्यूजिक होता है, और यहाँ पर सैयारा ने इस एस्पेक्ट को पूरा एक्सेल कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्टर्स परफॉर्मेंस। आई एम नॉट सेइंग दोनों ने कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्टिंग कर दी है, बट दोनों एक्टर बहुत सॉलिड लगे हैं, स्पेशली दोनों की आईज, दोज वर एक्सप्रेसिव। ऐसे 50 सीन्स है मूवी में जहाँ क्रिश और वाणी केवल अपनी आंखों से बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं, चाहे वो गम वाले इमोशनल मोमेंट हो या फिर खुशी वाले। श्रेया घोषाल के सैयारा वर्जन में जब वीडियो आए तो इन दैट सॉन्ग प्लीज नोटिस द आईज ऑफ लीडिंग पेयर। इट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, कंप्लीटनेस। और इसके जस्ट ऑपोजिट फिल्म में कई सीन्स हैं, जैसे जब क्रिश के सामने वाणी आई लव यू महेश बोलती है, या फिर कंसर्ट सीन में उसके ऊपर नाइफ से अटैक करती है। इसके अलावा वाणी का पता लगने पर क्रिश का निडाउन होकर उसके फोटो के सामने बैठ जाना विद दोज एक्सप्रेसिव आईज विदाउट अटरिंग अ वर्ड। इन दीज सीन्स इफ यू नोटिस, आहान के पास कोई डायलॉग नहीं है। ही एक्सप्रेस्ड एवरीथिंग विद हिज आईज विद फहीम अब्दुल्ला वॉइस इन बैकग्राउंड। उसका फेस एकदम वेग है। अगर वहां पर आहान यानी क्रिश इमोशनली कोई डायलॉग बोलता तो शायद उन सीन का ग्रेविटास कम हो जाता। और यही छोटी छोटी चीजें जो फिर लोगों को पसंद आ रही है। एंड कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी है इन्हीं पर्टिकुलर सीन्स में आहान के फेशियल एक्सप्रेशन से, जो उन्हें काफी वेग लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं उसे कुछ एक्सप्रेसिव होना चाहिए था, बट इन माई ओपिनियन एक आदमी जैसा अंदर फील करेगा वैसे कुछ बाहर निकलेगा ना। यहाँ उसकी बंदी उसे भूल रही है, उसके सामने किसी दूसरे का नाम ले रही है, तो बंदा अंदर से एकदम खत्म ही तो महसूस करेगा। इन सारे सीन्स में मोहित सूरी के डायरेक्शन ने जो आग लगाई है, उसी ने फिल्म को मैजिकल बना दिया। एंड वन मोर थिंग, सैयारा क्लाइमैक्स वॉज पीक। इसका क्लाइमैक्स भी एक बहुत बड़ी वजह है इसके यूफोरिया का। फहीम अब्दुल्ला की वॉइस में सैयारा टाइटल सॉन्ग जिस टाइम आता है, वहां तक फिल्म वॉज इनकम्प्लीट। ऑडियंस भी लाइक भाई अब बहुत हो रहा है। एंड फिर दोनों कैरेक्टर्स मिल जाते हैं तो लगता है मूवी कंप्लीट हो गई है, एक परफेक्ट एंडिंग मिल गई है। लेकिन यहाँ पर एक म्यूजिकल ट्विस्ट डाला गया इन द फॉर्म ऑफ श्रेया घोषाल वर्जन ऑफ सैयारा। उस गाने ने फिल्म को कंप्लीट कर दिया, या कहें तो फिल्म को हील कर दिया। फहीम अब्दुल्ला वॉइस, those eyes, those expressive eyes, plus Mohi Suri direction. These are the ingredients of this lip-smacking recipe called Saiyaara. The music, BGM, there are few scenes जिनके दम पर पूरी मूवी खेल गई। बाकी जो थिएटर में चल रहा है कुछ लेजिट छपरियों के कारण, ऑन दैट बेसिस सैयारा को छपरी मूवी कहना गलत होगा। इसके अलावा जो इसे कोरियन मूवी का कॉपी बता रहे हैं, आई थिंक उन्होंने कोरियन तो दूर की बात अभी सैयारा भी नहीं देखी है। अल्जाइमर पार्ट को छोड़कर दोनों फिल्में बिल्कुल डिफरेंट है। एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट दोस्त जो बोल रहे हैं कि निब्बा निब्बी की मूवी है, क्रिंज है, इमोशनल नहीं है, फिल्में ये नहीं है वो नहीं है।
लुक जरूरी नहीं कि फिल्म मास्टरपीस ही होनी चाहिए तुम्हें एंजॉय करने के लिए। हमेशा रॉ अनफिल्टर्ड सिनेमा को ही सिनेमा कहा जाए जरूरी थोड़ी है। कुछ फिल्में मास ऑडियंस के लिए बनाई जाती हैं, उनमें रियलिज्म स्टिल नहीं करना होता। थिंक फिल्म में लीडिंग लेडी को जो बीमारी है वो यंग अडल्ट्स को नहीं होती है, अगर होती है तो उसके बहुत रेयर केसेस होते हैं। जब फिल्म का बीमारी वाला पार्ट मेन पार्ट ही इतना रेयर है, इतना जनरलाइज नहीं है, तो मूवी को जनरलाइज करने का कोई फायदा नहीं। और ऐसा जरूरी नहीं है जो फिल्म दिखा रही है वो सभी फील करें। एंड सैयारा वैसी ही मूवी है, फिल्म थोड़ा इमोशनल मैनिपुलेट करती है लेकिन आखिरकार ये फिल्म ही तो है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज।